मूवी की शुरुआत सन 1991 में नीदरलैंड से होती है, जहां एक घर में बेट्रिक्स नाम की एक लड़की को बंद करके रखा गया था। मगर तभी बेट्रिक्स को अपने नानी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और तभी ऊपर की छत से खून नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर बेट्रिक्स डर जाती है। अब ये सीन इधर ही कट हो जाता है और हम 30 साल आगे की बात देखते हैं, जहाँ पे अब बेट्रिक्स बड़ी हो गई थी, साथ ही उसकी हैना नाम की बेटी भी होती है। वही बेट्रिक्स के पति नोवेल की कुछ साल पहले ही हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी और अब बेट्रिक्स अपनी माँ एलेक्स और अपने पिता रॉजर के साथ रहती थी। अब एक दिन जब बेट्रिक्स काफी बिजी होती है, तब वो अपनी माँ एलेक्स को कॉल करती है और कहती है कि उन्हें हैना को स्कूल से लेकर जाना है। जिसके बाद बेट्रिक्स अपनी गाड़ी से घर जाने के लिए निकलती है कि तभी वो रास्ते में एक अजीब आदमी को चलते हुए देखती है, लेकिन बेट्रिक्स उस आदमी को अनदेखा करती है और अपने घर पहुंच जाती है, जो कि वही घर रहता है जो हमने मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। शुरुआत में देखा था, इधर बेट्रिक्स के घर पर हैंस नाम का एक पुलिस वाला आया था और वो एक आदमी के बारे में पूछताछ कर रहा था। अब रात में भी कोई अजीब सा आदमी आके खड्डे खोदने लगता है। ये वही आदमी रहता है जिसे बेट्रिक्स ने सुबह आते हुए देखा था। उस आदमी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे खड्डे खोदने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी इस आदमी की नजर एक साए पर जाती है जो उसी की तरफ आ रहा था। अब अगली सुबह पुलिस को उसी आदमी की लाश एक गड्ढे में मिलती है। इसी बीच में वहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आती है, जिन्हें जोनास नाम का आदमी लीड कर रहा था और इन लोगों को यहाँ एक काफी पुरानी औरत की लाश की जांच करने के लिए बुलाया गया था, जो कि अभी भी काफी अच्छी हालत में होती है। वहीं पास ही में पुलिस भी रहते हैं, जिन पर जोनास की नजर पड़ती है और वो सोंजा नाम के अपने साथी से इनके बारे में पूछता है कि यहाँ पे पुलिस क्यों है, जिस पर सोंजा कहती है पुलिस को भी यहाँ पे एक दूसरे आदमी की लाश मिली है जो कल रात ये गड्ढे खोद रहा था। उस आदमी की मौत हाइपोथर्मिया के कारण हार्ट अटैक से हुई है। अब रात का समय आता है जहाँ पे बेट्रिक्स सो रही होती है कि तभी उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। बेट्रिक्स फिर अपने माँ एलेक्स के कमरे में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि एलेक्स काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रही होती है, मानो उसे कोई दौरा पड़ा हो। और तभी वहाँ पे हैना भी आती है, जिसे बेट्रिक्स फिर सुलाने के लिए उसके कमरे में लेकर जाती है। लेकिन तभी बेट्रिक्स की नजर खिड़की के बाहर एक आदमी पर पड़ती है, लेकिन फिर वो आदमी कहीं अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन इसी दौरान एलेक्स और रॉजर को भी कोई आदमी इनके घर के बाहर दिखाई देता है। तभी बेट्रिक्स कहती है कि शायद ये लोग गड्ढे खोदने वाले आदमी हैं, लेकिन रॉजर कहता है कि ये आदमी वो नहीं है, क्योंकि उस आदमी की आज ही मौत हो गई थी। अब यहाँ पे रॉजर को लगता है आर्कियोलॉजिस्ट लोग यानी जोनास के टीम में से हैं और इतने रात को उसके घर के पास आने के लिए वो जोनास से लड़ने लगता है। पर तभी वहाँ पे बेट्रिक्स आकर रॉजर को शांत करती है। यहाँ पे बेट्रिक्स की जोनास के साथ मुलाकात होती है और दोनों भी रात में एक लोकल कैफे में जाने का सोचते हैं। इधर बेट्रिक्स एलेक्स को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि उसे बार बार वो दौरे पड़ रहे थे, जहाँ पे डॉक्टर एलेक्स का चेकअप करके कहती है एलेक्स का दौरा शायद ट्रॉमा के कारण हो रहा है। वही दूसरी तरफ रॉजर अपने घर के पास एक मोशन कैमरा लगाता है सेफ्टी के लिए, और जब भी कोई उनके घर के पास आएगा ये कैमरा उस आदमी की फोटो ले लेगा। अब इधर रात में बेट्रिक्स वायलिन बजा रही होती है, जो कि लोकल स्कूल में म्यूजिशियन का काम करती थी। बेट्रिक्स फिर जोनास के साथ कैफे में जाती है और इन दोनों की भी बातें चल रही होती है कि तभी बेट्रिक्स देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एडविन यहाँ पे आया है, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी और अपने वाइफ के साथ यहाँ था, जिसे देख बेट्रिक्स थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगती है। लेकिन इसी बीच में ज्यादा पीने के कारण जोनास की हालत खराब होने लगती है और उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। वही घर जाते हुए जोनास बेट्रिक्स से पूछता है तुमने वापस शादी क्यों नहीं की, जिस पर बेट्रिक्स कहती है दरअसल मेरा परिवार श्रापित है, क्योंकि मेरी नानी का खून होने के बाद मेरे पिता पागल हो गए थे और उन्होंने पीना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनकी नौकरी भी चली गई और मेरी माँ को भी एक अनजान बीमारी हो गई थी और फिर मेरे पति की भी मौत हो गई थी और इसीलिए अब मैं शादी नहीं करना चाहती। ये सुन के जोनास भी थोड़ा हैरान होता है। अब अगले दिन बेट्रिक्स एक फंक्शन की तैयारी के लिए स्कूल जाती है, जहाँ पे एडविन भी आया होता है, जिसे बेट्रिक्स
बेट्रिक्स अपना बनाया हुआ गाना सुनाती है, लेकिन एडविन इसे स्कूल फेस्टिवल के लिए रिजेक्ट कर देता है और बाद में उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे अकेले में मिलने आओगी, जिसके लिए बेट्रिक्स मना करती है। इधर रात में रॉजर रखवाली करने के लिए घर के बाहर रुकने का फैसला करता है, लेकिन तभी घर के अंदर बेट्रिक को राडू नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो कि काफी परेशान लग रहा था और बाहर उसे कह रहा था मुझसे ये करवाया जा रहा है। और तभी राडू उठकर इन्हीं की तरफ आता है और एलेक्सा को पकड़कर मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे रॉजर आकर राडू के सर पर मारकर उसे बेहोश करता है। इसके बाद पुलिस वहाँ पे आती है और राडू को लेकर जाती है। दरअसल राडू जोनास की ही टीम का एक मेंबर था, इसीलिए पुलिस फिर जाकर जोनास को इसके बारे में बताती है। अब ये सुनते ही जोनास बेट्रिक के घर जाता है और उससे माफी मांगकर उसे समझाने लगता है कि राडू गलत इंसान नहीं है, बिल्कुल कोई वजह हो सकती है जिसके कारण उसने तुम्हारे परिवार पर हमला किया। इधर रॉजर एलेक्स से कहता है कि ये सब कुछ फिर से होने लगा है और शायद वो वापस आ चुका है, पर एलेक्स कहती है ये सब फिजूल की बातें हैं। अब ये लोग किसकी बात कर रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। इधर इसी बीच में एलेक्स अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे बेट्रिक्स हॉस्पिटल लेकर जाती है। वही हॉस्पिटल निकलने के समय बेट्रिक्स की नजर जोनास के एक टीम मेंबर पर पड़ती है। अब बेट्रिक्स उसका पीछा करती है जो कि यहाँ पे रोडू से मिलने के लिए आया था, जहाँ पे रोडू का परिवार और जोनास भी होते हैं। बेट्रिक फिर वही रोडू के कमरे के बाहर बैठ जाती है, पर तभी रोडू का बेटा बेट्रिक को घूरने लगता है और ये देख बेट्रिक को कुछ सही नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर एक लिफ्ट में जाती है। लेकिन तभी लिफ्ट में वो छोटा लड़का भी आ जाता है जो फिर बेट्रिक का हाथ पकड़कर नो और मुरित ये शब्द बोलता है। तभी अचानक से बेट्रिक्स को सामने कांच में एक बहुत ही डरावनी आत्मा दिखाई देती है, पर अचानक से वो आत्मा कहीं गायब हो जाती है। इस कारण से बेट्रिक बहुत ही ज्यादा डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। बेट्रिक फिर वहाँ से निकलकर अपने गाड़ी में आती है और उस बच्चे द्वारा बोले गए शब्द को वो ट्रांसलेट करती है जो कि रोमानियन होते हैं और उसका अर्थ होता है वो कभी नहीं मरी। अब बेट्रिक फिर जोनास के पास जाती है और रोडू के बारे में पूछती है, जिस पर जोनास कहता है कि टीम के लोगों ने रोडू को गड्ढे खोदते हुए देखा है। और ये सुनकर बेट्रिक जोनास को अगले दिन एक क्लब में बुलाती है जहाँ पे ये दोनों एक आदमी से मिलते हैं जिसे इन घटनाओं के बारे में पता था। उसका नाम टोन होता है। टोन का एक बेटा था मीशा। वो बताता है मेरे बेटे मीशा को अजीब आवाजें सुनाई देती थी जो बताती थी कि उसे कहाँ पे खुदाई करनी है, और ये आवाजें हेलन नाम के औरत की थी जिसे इस टाउन में हेलन विस्परर भी बोला जाता है, जो लोगों को द लेजेंड ऑफ फेक के बारे में बताती है, जो कि यहाँ की एक अर्बन लेजेंड थी। टोन आगे कहता है मेरे पिता को भी ऐसी ही आवाजें आया करती थी और वो मेरे बेटे मीशा के स्पिरिचुअल गुरु थे। अब ये सारी बातचीत होने के बाद ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे रास्ते में जोनास बेट्रिक से इन कहानियों के बारे में पूछता है, यानी फेक के बारे में पूछता है, जिस पर बेट्रिक्स कहती है फेक लेजेंड ये बहुत ही मशहूर कहानी थी और हेलेन उस कहानी की विलन है। हेलेन लोगों के आसपास हमेशा कुछ न कुछ विस्पर करती है, लेकिन ये सारी बच्चों की ही कहानियाँ हैं। लेकिन मेरे पिता के अनुसार उन्होंने ये आवाज एक बार सुनी थी। बेट्रिक जोनास से फिर उस औरत की लाश के बारे में पूछती है, लेकिन जोनास अभी कुछ बताने से मना करता है, जिससे बेट्रिक्स गुस्सा हो जाती है और वो गाड़ी से उतरकर अकेले जाने लगती है, जिसके पीछे जोनास भी आता है और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। इसके बाद जोनास अपने लैब में जाता है जहाँ पे सोनिया जोनास को उस औरत की लाश दिखाती है जिसके गले पर वर्टिकली काटा गया था। सोनिया जोनास से कहती है जिन जगहों पर मीशा ने मरने से पहले खुदाई की थी वहाँ पे उन्हें और 4 औरतों की लाशें मिली है और इन सभी के गले में वर्टिकली ही काटा गया है। तो वही रात में हम रॉजर को देखते हैं, उसके कैमरे में काफी सारे फोटो क्लिक हुए थे। अब अगले दिन रॉजर पुलिस ऑफिसर हैंस को घर बुलाता है और सारे फोटो दिखाता है, लेकिन फोटो में उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तो वही दूसरी जगह स्कूल में लेजेंड ऑफ फेक की कहानी का एक नाटक होता है। इधर सोनिया जोनास को फेक की कहानी बताती है और कहती है सदियों पहले वॉल्टर और हेलेन नाम के काफी बुरे राजा और रानी रहा करते थे, लेकिन एक दिन वॉल्टर को फेक नाम के अपने मेड के साथ प्यार हो गया। दोनों भी बहुत ही करीब आए और फिर फेक प्रेग्नेंट हो गई थी और हेलेन को जब ये बात पता चली तब उसने फेक को एक डायन बताकर सारा इल्जाम फेक के ऊपर डाल दिया था और उसे मौत की सजा सुनाई। लेकिन फेक फिर हर दिन प्रार्थना करती थी कि मुझे कैसे भी जिंदा रहना है और एक दिन उसकी मदद करने के लिए एक दूसरी दुनिया की एंटिटी मोलोक उसके सामने
सामने आई। वो लोग बच्चों की बलि देते हैं। वो लोग फेक की मदद करने के लिए मान जाते हैं और उसे कहते हैं जब तक ये दुनिया है तब तक तुम जिंदा रहोगी, लेकिन उसके बदले में उसके बच्चे को उन्हें देना पड़ेगा, जिसके लिए फेक मान जाती है। सोनिया आगे बताती है कि अगले दिन जब फेक को सबके सामने लाया गया था, जहाँ पे हेलेन फेक को अपने आरोपों को कबूल करने के लिए कहती है, लेकिन फेक उल्टा एक चाकू लेके अपने गले को काट देती है और उसी समय हेलेन की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद फेक की आत्मा हेलेन के शरीर में रहने लग गई थी, जो फिर हेलेन के शरीर में रहकर लोगों के लिए अच्छे काम भी किया करती थी। और इसीलिए आज तक फेक की कहानी काफी फेमस है लोगों में, इसीलिए उसे लेजेंड्स भी कहा जाता है और एक फेस्टिवल की तरह माना जाता है इस टाउन में। अब ये कहानी वो जोनास को बताती है। तो वही दूसरी तरफ बेट्रिक्स, जो कि हैना के स्कूल में ही थी प्ले देखने के लिए, जिसकी नजर हैना के बनाए हुए ड्राइंग पर पड़ती है, जिसमें वही औरत थी जिसे उसने लिफ्ट में देखा था। देख वो काफी डर जाती है। तो वही दूसरी जगह रॉजर सड़क के किनारे कुछ ट्रैप्स लगाता है। यहाँ पे बेट्रिक्स उस आत्मा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो टॉन के पास जाती है उसे मिलने के लिए, जहाँ पे टॉन बेट्रिक को उसकी आंखें बंद करके आवाजों के वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए कहता है। बेट्रिक्स फिर ऐसा ही करती है, जिसके बाद बेट्रिक को उसी रात के विजन्स आते हैं जब उसकी नानी का खून हुआ था, जहाँ पे बेट्रिक देखती है कि उसकी नानी का गला भी काटा गया था। बेट्रिक्स फिर जोनास के लैब में जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जोनास की टीम को 8 और लाशें मिली है यहाँ पे, और ये सभी अलग अलग दौर की है, यानी अलग अलग समय की है, और ये सारी लाशें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, ये सारी औरतें बेट्रिक्स की ही फैमिली की पूर्वज है। अब ये समझते ही बेट्रिक्स को रियलाइज होता है वो खुद और उसकी बेटी की जान खतरे में है और उसकी पूरी फैमिली कर्स्ड है। यहाँ पे जोनास की टीम का एक और आदमी बेट्रिक के घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रॉजर उसे देख लेता है और उसे बेहोश कर देता है। पर तभी रॉजर को कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर रॉजर के सामने कई सारे औरतों की आत्माएं आ जाती है, जिनमें से एक एलेक्स का ही यंगर वर्जन भी रहता है। और तभी रॉजर भी फेक के वश में आ जाता है। इधर बेट्रिक्स तुरंत अपने घर पे आकर खुद का और बेटी का सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे रॉजर आ जाता है। बेट्रिक हैना को एक कमरे में छुपा देती है और बिल्कुल ऐसा ही मूवी के शुरुआत में भी हुआ था, जहाँ पे छोटे बेट्रिक को शायद उसकी नानी के कमरे में बंद कर दिया था। रॉजर अब एलेक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेट्रिक अपने पिता के सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। और तभी बेट्रिक देखती है कि एलेक्स गायब हो गई है, जिसे ढूंढने वो ऊपर के कमरे में जाती है। तभी रॉजर को होश आता है और वो बेट्रिक के पीछे जाता है और देखता है कि बेट्रिक अपने कमरे में बेहोश है। और तभी एलेक्स, जो कि खुद भी फेक के वश में होती है, एक रस्सी को रॉजर के गले में बांधकर उसे मार देती है। इधर एलेक्स बेट्रिक को बांध देती है और देखते ही देखते घर में मोलोक और उसके लोग आ जाते हैं। एलेक्स फिर अपना गला काट देती है, जिसके बाद एलेक्स के शरीर से फेक की आत्मा बाहर निकलती है, जो फिर बेट्रिक्स के शरीर में चली जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है। अब थोड़े समय के बाद जोनास बेट्रिक्स के घर आता है, जहाँ पे उसे एलेक्स की लाश मिलती है। जोनास फिर बेट्रिक्स को आजाद करता है, जिसके बाद बेट्रिक्स जाकर हैना को बाहर निकालती है। अब यहाँ पे कुछ दिनों के बाद जोनास और बेट्रिक्स एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ पे जोनास बेट्रिक को उसके साथ उसके घर चलने के लिए कहता है ताकि नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन बेट्रिक्स सीधा मना कर देती है। और बेट्रिक्स जाने के समय हम देखते हैं वो भी अपनी माँ की तरह ही चीनी की पैकेट्स चुरा लेती है, क्योंकि बेट्रिक्स को असल में पसंद नहीं था। मूवी के आखिरी सीन में हम बेट्रिक्स को अपने घर में देखते हैं और तभी खिड़की के बाहर हम बेट्रिक्स की आत्मा को देखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि बेट्रिक्स के शरीर में जो है वो अभी फेक की आत्मा है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। यहाँ पे मूवी का प्लॉट ऐसा है कि फेक दरअसल मोलोक के कारण एक इमॉर्टल आत्मा बन गई थी, जो औरतों के शरीर में रहती है, और जैसे ही वो बुजुर्ग हो जाते हैं वो उसके बेटी का नया शरीर चुन लेती है, उसे अपने वश में करके। और इसी तरह हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जब बेट्रिक्स की नानी मारी गई थी तभी फेक की आत्मा एलेक्स के शरीर में चली गई थी, और अब 30 साल के बाद एलेक्स से उसकी आत्मा बेट्रिक्स के शरीर में गई थी। वैसे ही कुछ समय के बाद फेक की आत्मा बेट्रिक्स के शरीर से हैना के शरीर में जाएगी, मानो इनके पूरे परिवार को कर्स है, जैसे बेट्रिक्स ने बताया था।
और यहाँ पे हेलेन की आत्मा अक्सर टाउन के लोगों को विस्पर करके हमेशा खुदाई करती थी, जहाँ पे फेक के सारे शिकार यानी जिन भी औरतों के शरीर में वो रही थी उनकी लाशें मिला करती थी। यानी कि हेलेन की आत्मा सबको बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे फेक की आत्मा आज भी लोगों का शिकार कर रही है, लेकिन हेलेन की आत्मा बेट्रिक्स या उसके परिवार को बचा नहीं पाती। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।